अभी आवाज आ रही है? यस सर। ये बार बार वाईफाई चला जा रहा था। चलो फिर से रीड करते हैं यार, ये क्वेश्चन में डिस्टरबेंस आ गया बहुत। AB Engineering Limited belongs to a risk class for which the capitalization rate is 10%. Capitalization rate is KE. KE दिया हुआ है 10%. इन शॉर्ट इस कंपनी में अगर लोग इन्वेस्ट करेंगे तो 10% की एक्सपेक्टेशन रखेंगे। दिस इज कैपिटलाइजेशन रेट। It currently has outstanding 10,000 shares selling at ₹100 each. तो कंपनी के पास फिलहाल 10,000 शेयर्स हैं। 10,000 शेयर्स, और शेयर्स जो है वो 100 रुपए में बिक रहे हैं। सो दिस 10,000 शेयर्स इज नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, और 100 रुपए के दिन, 100 रुपए के रेट पे बिक रहे हैं वो आज के दिन। तो व्हाट इज दिस 100 रुपीज? P0. P0 आज के दिन 100 में बिक रहा है, मतलब P0। Now the firm is contemplating the declaration of a dividend of ₹5 per share. Contemplating मतलब thinking, कंपनी सोच रही है ऐसे कि 5 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब D1। D1 भी दे दिया है। It expects to have net income of ₹1 lakh. कंपनी को ऐसा लग रहा है कि कंपनी जो है वो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा सकती है इस साल में, एंड हैज अ प्रपोजल फॉर मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2 lakhs. तो कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, जबकि 2 लाख रुपए का कंपनी को नया इन्वेस्टमेंट करना है। पैसे तो कम पड़ ही रहे हैं यार। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फॉर्म्स व्हेन डिविडेंड्स आर नॉट पेड और आर पेड। तो डिविडेंड नहीं पे किया तो फॉर्म का वैल्यू क्या होगा, और डिविडेंड पे किया तो फॉर्म का वैल्यू क्या होगा। एंड इन बोथ द केसेस द फॉर्म वैल्यू शुड बी सेम। मतलब आपके डिविडेंड देने या ना देने से कंपनी की वैल्यूएशन पे कोई खास क्या कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले अपन P1 निकालते हैं कि नेक्स्ट ईयर जब इशू करना पड़ेगा शेयर्स तो कितने में इशू होगा। P0 is equal to P1 plus D1 divided by 1 plus K. P0 मालूम है 100, P1 नहीं मालूम, D1 मालूम है 5 रुपया अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो। सो यहां पे मैं लिख देता हूं केस 1, when dividend एक सेकेंड, इनका भी केस पहले नाम वाला है ना, तो 0 कर देता हूं। when dividend is not declared, no dividend is declared, कंपनी डिविडेंड पे ही नहीं करने वाली है, in that case D1 will be 0 and 1 plus KE is 10%, तो 0.10। अभी तुमको P1 का वैल्यू निकालना है यार। ये प्लस 0 को भूल जाओ, प्लस 0 का मतलब कुछ नहीं होता, ऊपर समझो खाली P1 ही है। सो P1 इज इक्वल टू व्हाट, 1.10 को लेके जाओ, 100 से मल्टीप्लाई करो, 110. 110 रुपये, 110 रुपया। सो अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है तो शेयर का प्राइस बढ़ के 110 रुपए हो सकता है। 110 रुपया, 110 रुपया कैसे आया? बिकॉज कंपनी का शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन 10 रुपए का है, 10% का है। तो अगर आज वो लोग 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दे विल एक्सपेक्ट कि एक साल बाद 110 हो जाए यार। डिविडेंड और
ग्रोथ मिला के, क्योंकि द फर्म इज नॉट डिक्लेयरिंग डिविडेंड, तो ऑब्वियसली सारा का सारा बेनिफिट जो है 10% वाला वो ग्रोथ से आना चाहिए। तो 10% की ग्रोथ होगी और शेयर का प्राइस 110 तक होना चाहिए, ऐसा हो सकता है एज पर दी एक्सपेक्टेशन। अब देखते हैं इसके लिए न्यू शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे। सो दूसरा केस, अच्छा पहले इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट टू बी रेज्ड फ्रॉम फ्रेश इशू, फ्रेश इशू। अब ये नेट इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगा यार, कितना इन्वेस्टमेंट अपने को करना है और कितने पैसे हमारे पास हैं। सो दिस नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट ₹2 लाख की जरूरत है, माइनस आपके पास ऑलरेडी कुछ अर्निंग्स होगा यार, तो उसमें से अर्निंग्स को यूज कर लेना। तो माइनस द अर्निंग्स, लेकिन यार अर्निंग्स में से डिविडेंड भी देना पड़ेगा, तो अर्निंग्स कम हो जाएगी। अब इस केस में नहीं है तो वो जीरो होगा। सो टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इज 2 lakhs, वेरेज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो नेट इनकम होगा, मतलब जो प्रॉफिट होगा 1 साल बाद, वो 1 लाख रुपए के आसपास होगा। सो 1 लाख रुपए आपके पास है, डिविडेंड कुछ नहीं देना है। तो इन शॉर्ट कितने पैसे कम पड़ेंगे जो फ्रेश इशू करना पड़ेगा? 2 लाख में से 1 लाख रुपए तो अपने को मिल जाएगा प्रॉफिट से। 1 लाख रुपए कम पड़ेंगे, वो रेस करना पड़ेगा। और उसके लिए फिर कितने न्यू शेयर्स इशू करने पड़ेंगे वो भी देख लेते हैं। न्यू शेयर्स टू बी इशूड, चेंज इन एन इज इक्वल टू 1 लाख रुपए चाहिए अपने को, लिख देता हूं नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय किस रेट पे इशू करेंगे, P1 पे। तो अपने को चाहिए 1 लाख रुपया और हम लोग शेयर इशू करेंगे 110 रुपए पे। चलो बोलो कितने शेयर्स? हाउ मेनी शेयर्स? 909. 900। ओके 909 sir. 909.909। 0909 है तो 0.9 नहीं show ओके हो रही। 0909 आ रहा है, ठीक है। वो एग्जैक्टली मैच नहीं होगा बिकॉज ऑफ डेसिमल, तो वो अपन फॉर्मूला में रख लेंगे पूरा। बट यार 909 शेयर इशू कर सकते हैं अपन। ओके ये तो हो गया फर्स्ट केस व्हेन द डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। अब देखते हैं व्हेन द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड तब क्या होगा। When dividend is declared, तो मेरे को जरा बोलो, शेयर होल्डर्स आर एक्सपेक्टिंग 10% प्रॉफिट, ठीक है, उनकी एक्सपेक्टेशन 10% की है। 5 रुपया 100 में 5 मतलब 5% हो गया, बिकॉज आज के दिन शेयर 100 का बिक रहा है। आज के दिन द शेयर प्राइस इज 100 रुपीज, कंपनी 5 रुपए का डिविडेंड देगी मतलब 5%। तो अगर ये 5% शेयर होल्डर को डिविडेंड के फॉर्म में मिल जा रहा है, तो वो लोग ग्रोथ कितना एक्सपेक्ट करेंगे? 5. ऑब्वियसली बैलेंस 5% को ग्रोथ से चाहिए। सो इन दैट केस अपने शेयर का जो प्राइस होगा वो कहां तक जाएगा साल के एंड में? 105 तक ही जाएगा ना। एक्सपेक्टेड होगा, एक्सपेक्टेड में बात कर रहा हूँ यार, एक्चुअल में तो किधर भी जा सकता है, हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो वो 105 होना चाहिए।
ओके, सो लॉजिकली आप लोग का आंसर जो है ना वो बिना फॉर्मूला के ही आ जाएगा। तो P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1 डिवाइड बाय 1 प्लस KE, और P0 दिया हुआ है 100 रुपए, P1 मालूम नहीं, डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर करना है 5 रुपया, एंड 1 प्लस KE इज 1 प्लस 0.10। नाउ देयरफॉर P1 इज इक्वल टू, अब ये दोनों जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 100 इंटू 1.10, और ये 5 रुपया इधर जाके माइनस हो जाएगा। कितना आता है? 105। 105 रुपया। ओके, अब देखते जरा नेट इन्वेस्टमेंट की क्या जरूरत पड़ेगी, कितनी जरूरत पड़ेगी। सो नेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फ्रेश इशू, तो देखो टोटल तो अपने पास 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन यार आपको सारे पैसे फ्रेश इशू करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम लोग को प्रॉफिट भी तो होगा, तो प्रॉफिट माइनस करके जो कम पड़ रहा है वो मार्केट से रेज कर लो। पर अभी इस केस में पूरा प्रॉफिट अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज हम लोग इस प्रॉफिट में से डिविडेंड भी डिक्लेयर कर रहे हैं। सो जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो वो तो भूल जाओ फिर। सो टोटल इन्वेस्टमेंट वी नीड 2 lakhs। हम लोग नेट इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 लाख रुपए का, और वो 1 लाख रुपए में से देना पड़ेगा डिविडेंड। अब बताओ कितना डिविडेंड देना पड़ेगा 1 लाख रुपए में? 50,000। 50,000 रुपए। 50,000 रुपए, 5 रुपए एक शेयर बोला हुआ है, एंड यू हैव करंटली 10,000 शेयर्स। तो नया शेयर इशू करने के पहले इन लोगों को 5 रुपए के हिसाब से 50,000 डिविडेंड देना पड़ेगा। ओके, सो टोटल डिविडेंड जो होगा दिस विल बी 10,000 शेयर्स इंटू 5 रुपीज पर शेयर, तो 50,000 रुपए तो डिविडेंड में चला गया। तो मेरे पास बचेगा 2 लाख माइनस 50,000 ही तो बचेगा फिर। तो फिर कितने पैसे रेज करने पड़ेंगे? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए। अब ये 1.5 लाख रुपए आपको रेज करने पड़ेंगे, 1,50,000 रुपीज। एक साल बाद जब कल को साल खत्म होने के बाद इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत आ रही है, तो उस टाइम पे कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, न्यू शेयर्स टू बी इशू, ये 1.5 लाख रुपए के लिए। So new shares to be issued is change in N, and this is basically आपको चाहिए 1.5 लाख रुपया। बताओ किस रेट पे इशू करेंगे हम लोग अगले साल में जब साल खत्म होगा तो? 105, क्योंकि आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तो शेयर की वैल्यू 105 होगी। 1,50,000 डिवाइड बाय 105, शेयर प्राइस बताओ मुझे, शेयर नंबर ऑफ शेयर्स बताओ। 1,428. 1,208। सर 428 है। 420, ओके। ठीक है, तो ये तो दोनों जगह पे अपन ने न्यू शेयर्स तो वो निकाल लिया। अब फॉर्म की वैल्यूएशन निकालते हैं। वैल्यूएशन ऑफ फॉर्म इज इक्वल टू n प्लस चेंज इन n, मतलब टोटल शेयर्स आ गए, देन P1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल शेयर्स आ जाएगी। पर उसमें हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट ऐड कर दिया यार,
और वो हाइपोथेटिकल था कि इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो एक अजम्पशन था। ओके, और हम लोग जो वैल्यूएशन ऑफ फर्म निकाल रहे हैं वो करंट डेट पे निकाल रहे हैं। तो आज के दिन थोड़ी ना अपन ने इन्वेस्टमेंट तो वो किया हुआ है, लेकिन जो हमारी ऊपर कैलकुलेशन है वो इन्वेस्टमेंट को लेके है, तो इन्वेस्टमेंट हटा दो फिर, माइनस इन्वेस्टमेंट। ओके, और फिर प्लस अर्निंग, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमने अर्निंग भी कम कर दी थी कि इतना अर्निंग हमारा डिविडेंड में चला जाएगा और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, सो प्लस अर्निंग। नाउ सिंस वी आर कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कंपनी, आज के दिन क्या वैल्यू है, तो इसको फिर 1 प्लस के से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो n प्लस चेंज इन n p1 माइनस i प्लस e करके आपको वैल्यू ऑफ फर्म मिलेगा एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। ओके, और इन्वेस्टमेंट हटा के, ऐसे हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, वो खाली एक अजम्पशन किया हुआ था थियरी को करेक्ट प्रूफ करने के लिए कि हाँ अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे कल के दिन, सो दोनों ही केसेस में आपकी वैल्यू सेम आएगी। फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, तो आज की वैल्यू निकाल के लेके आओ, इन्वेस्टमेंट हटा दिया। ओके, अब वैल्यूएशन निकालते हैं इन बोथ द केसेस। केस 1, when dividend is not declared, and case 2, when dividend is declared. Okay, so value of firm is equal to, कंपनी के पास एग्जिस्टिंग 10,000 शेयर थे एन, प्लस अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है तो सारा पैसा उसके पास बच जाएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ओके, और फिर इन दैट केस शेयर की प्राइस भी हाई होगी, तो उनको उतने ज्यादा जो है वो शेयर इशू नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ 909 शेयर में काम हो जाएगा। बट टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू मैं इसको पूरा नंबर रखता हूँ इधर, 1 लाख डिवाइड बाय 110 रुपया, दिस इज देन 110 minus the investment plus earning. Investment was 2 lakhs, plus earning was 1 lakh. Okay, अभी तुम लोग निकालो इसको डिवाइड करके प्रेजेंट वैल्यू। So this is 1 plus 1 plus 0.10, and same here, 10,000 एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, प्लस न्यू शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, वो होंगे कुछ 1,50,000 रुपीज के शेयर्स एट द रेट 105। तो ये टोटल शेयर्स हो गए, 10,000 पहले से थे, बाकी अभी इशू किए, और ये 105 में बिकेंगे, तो मल्टीप्लाई करके यू विल गेट मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म आफ्टर 1 ईयर इंक्लूडिंग द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये 1,50,000 क्यों चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। अभी इसमें से इन्वेस्टमेंट हटा दो, सो लेस द इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड ऐड द अर्निंग्स अमाउंट, बिकॉज आपको क्या लग रहा था कि अर्निंग खत्म हो रही है यार, सब इन्वेस्टमेंट में जा रही है, इधर अर्निंग खत्म नहीं हो रहा है, अभी अर्निंग है तुम्हारे पास। वन प्लस 0.10। चलो अभी मेरे पास तो कैलसी नहीं है, पहले ये कैलसी पहले 10,000 1 लाख डिवाइड बाय 110 कर लो,
फिर उसमें 10,000 को ऐड कर लो। टेन लाख आएगा सर आंसर। 10 लाख आ रहा है। ये सर पहले दोनों पहले केसेस में। पहले ये ऐड, पहले इसको डिवाइड कर लो, फिर इसको ऐड कर लो। तो देखो ये हो गए तुम्हारे एग्जिस्टिंग शेयर्स, ये हो गए तुम्हारे न्यू शेयर्स, तो मिल गए टोटल शेयर्स। फिर 110 मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करके यू गॉट द मार्केट वैल्यू। ये मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट को अज्यूम करके कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पर यार इन्वेस्टमेंट आज के दिन तो नहीं कर रहे ना, हटाओ इसको। सो इन्वेस्टमेंट हटा दिया मैंने, ये 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हटा दिया। ओके, प्लस ये जो अर्निंग्स यूज हो रही थी इन्वेस्टमेंट में उसको वापस लेके आओ, सो प्लस द अर्निंग्स, और फिर उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया, तो 10 लाख रुपए आ रहे हैं। ओके, और इधर इधर भी 10 लाख रुपए आ रहा है। चलो, अगर ये नहीं करना होता यार, देखो सेम तो अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पर वो जो वैल्यू होगी ना, वो आज की नहीं, वो 1 साल बाद की वैल्यू होगी। ये कैसे करना है, तुम लोग सिर्फ दिस प्लस दिस और इंटू 110 करो, दैट्स इट। करके देखो जरा कितना आता है। दिस प्लस दिस इंटू 110। ट्वेल्व कैलकुलेट लाख जाना पड़ेगा मुझे, कितने, 12 लैक्स। यस सर। ओके, उसके बाद दिस प्लस दिस इंटू दिस करो, वही आ रहा है सर 12 लैक्स। वही आ रहा है ना। 12 लाख रुपीज ही आ रहा है। वो 12 लैक्स कैसे आ रहा है, 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। वो 1 साल बाद की वैल्यू है इंक्लूडिंग द इन्वेस्टमेंट, तो आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो हटा दिया। ये इन्वेस्टमेंट हटाओ, इन्वेस्टमेंट हम लोग अभी आज थोड़ी कर रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट एक हाइपोथेटिकल एक अजम्पशन था कि हाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे यार, इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। ओके, जस्ट एक अजम्पशन था टू प्रूव द थियरी कि हाँ हर एक कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है। इन दैट केस आप देख सकते हो फॉर्म की वैल्यू सेम ही रहने वाली है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करोगे तो वही पैसा यूज हो जाएगा, और डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो नया शेयर इशू करना पड़ेगा। इन दैट केस फॉर्म की वैल्यूएशन वही रहने वाली है। सो दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन ऑन एमएम, जहां पे हर एक क्वेश्चन एक जैसा ही होता है। सेम थिंग, यही काम आपको हर एक क्वेश्चन में करना है। P1 निकालो, फ्रेश इन्वेस्टमेंट निकालो, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स निकालो, और फिर फॉर्म की वैल्यूएशन निकालो, ये काम करना है आपको। ठीक है, तो कभी कभी ये 10 मार्क के लिए भी आ जाता है, अगर डिविडेंड डिक्लेयर्ड और नॉट डिक्लेयर्ड दोनों ही केसेस दिए हुए हैं ना, तो 10 मार्क के लिए भी आ जाता है, और फिर ये तो बोनस ही है। तो एक बार लिखो आराम आराम से, ये यहां से शुरू हो रहा है इलस्ट्रेशन 1।
डन सर। स्क्रॉल करूं? यस सर।
हो गया? फटाफट कंप्लीट Yes, करो, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मिनट और है, फटाफट लिख लो जिसका भी नहीं हुआ। चलो डन। अभी एमएम के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब ऐसे ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तो हुआ था, ओके। अभी कहाँ तक हो गए थे मुझे एक बार कंफर्म करो जरा। आई गेस मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चंस होंगे एमएम के। 7 तो मुझे याद आ रहा है वो हो गया था। 8th वाज आल्सो डन। वो लिंटर और गॉड ग्राहम वाले मॉडल तो यार वो सब हो गए थे। 10 भी हो गया था। Question number 11, sir. 11 ओके, या क्वेश्चन नंबर 11 बाकी है। चलो रीड करते हैं। आरएसटी लिमिटेड हैज अ कैपिटल ऑफ 10 lakhs रुपीज। 10 lakhs लिखा हुआ है, ध्यान देने का, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है ये थोड़ा बहुत इनके ट्रिक्स इन द हैड बोलते हैं ना, वो है जो ये लोग खेलते हैं। 10 लाख रुपए के शेयर्स हैं, 100 रुपए का एक शेयर है। 100 रुपए का एक शेयर मतलब P0। मुझे नंबर ऑफ शेयर्स बताओ यार। 10,000। 10,000। एंड द शेयर्स आर करंटली कोटेड एट पार। ऐसा लिखा है, कैपिटल लिखा हुआ है ये, कि ऐसा नहीं बोला कि 10,000 शेयर और 100 रुपए में बिक रहे हैं। ऐसा लिखा है 10 लाख रुपए का कैपिटल है इनका, शेयर कैपिटल है। और ऑब्वियसली शेयर कैपिटल निकालते टाइम हम लोग फेस वैल्यू ही लेते हैं, तो 100 रुपया इज द फेस वैल्यू। तो यार दिस वाज नॉट द P0, पर कोई बात नहीं। आगे लिखा हुआ है द शेयर्स आर करंटली कोटेड, मतलब मार्केट में कोटेड, जो उनकी प्राइस चल रही है वो पार पे चल रही है। तो इन शॉर्ट घुमा फिरा के बात वही आ गई कि शेयर का जो प्राइस है वो 100 रुपया ही है। तो अब मैं लिख सकता हूं द कंपनी प्रपोजेस टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो कंपनी सोच रही है कि साल खत्म होते होते 10 रुपए का डिविडेंड दे दें। दिस इज D1। And the capitalization rate for the risk class of which the company belongs is 12%। मतलब अगर ऐसी कंपनी में इन्वेस्टर्स पैसा लगाएंगे तो 12% तो एक्सपेक्टेशन रखेंगे। So this is K। Compute the market price of the share at the end of the year। End of the year मतलब P1। First case if the dividend is not declared। Second case if the dividend is declared। यार ये तो खाली P1 निकालना है, ये तो फटाफट हो जाएगा, खाली फॉर्मूला लगाना है। थर्ड केस में, थर्ड पार्ट में पूछा हुआ, अज्यूमिंग दैट द कंपनी पेज द डिविडेंड। कंपनी पेज द डिविडेंड, ओके, कंपनी डिविडेंड दे देती है। एंड कंपनी हैज नेट प्रॉफिट ऑफ 5 lakhs एंड मेक्स अ न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 lakhs। 10 लाख रुपए का कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है इस साल में। 5 लाख रुपए कंपनी कमाएगी प्रॉफिट, और कंपनी डिविडेंड दे रही है। तो मेरे को जरा बोलो डिविडेंड देने में कितना पैसा चला जाएगा कंपनी का? 1 lakh। 1 लाख रुपए यार, 10,000 शेयर्स हैं इनके पास और 10 रुपए का डिविडेंड दे रहे हैं ये लोग, तो 1 लाख रुपए डिविडेंड में चला जाएगा। तो ये 5 लाख जो कमा रहे हैं उसमें से बचेगा 4 लाख, और इन्वेस्टमेंट करना है 10 लाख का, 6 लाख रुपए कम पड़ेंगे। Yes. ओके, और वो 6 लाख रुपए कहीं ना कहीं अपने को नए शेयर इशू करके लाने पड़ेंगे। तो वो लोग सिर्फ यही पूछ रहे हैं
हाउ मेनी न्यू शेयर्स मस्ट बी इशूड, यूज द MM मॉडल। मालूम था न्यू शेयर वगैरह पूछा तो MM ही आने वाला है, बस सिर्फ न्यू शेयर्स तक ही पूछ रहा है कि न्यू शेयर्स कितना इशू करना पड़ेगा वो निकाल के बताओ यार, वैल्यूएशन नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो अपना काम बहुत सिंपल है, ये 5 मार्क के लिए आना चाहिए, पर भरोसा नहीं होता, ये चैप्टर के इस सिंपल सम्स भी ऐसे ज्यादा मार्क्स के लिए आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11। तो पार्ट 1, when dividend is declared, so P0 is going to be P1 plus D1 divided by 1 plus K। अब ये दिया हुआ है 100 रुपया, P1 मालूम नहीं, डिविडेंड कंपनी 10 रुपया देने वाली है, एंड दिस इज 1 plus 0.12, therefore 112 is equal to P1 plus 10, therefore P1 is equal to, बताओ अभी 12% की आपकी एक्सपेक्टेशन है, 10 रुपया मतलब 10% आपको मिलता है ग्रोथ से, डिविडेंड से। तो अगर 12 में से 10% डिविडेंड मिल जाए तो ग्रोथ 2% भी हो जाए तो चलेगा, अपना 12% आ जाएगा। और 100 रुपए में 2% की ग्रोथ आना मतलब 2 रुपए। प्राइस बढ़ के 2 रुपए से बढ़ के 102 हो जाना, यस और नो? ओके, दिस वाज केस 1, सिंपल था, P1 निकालना था। केस 2 भी बाजू में सॉल्व कर लेते हैं, पार्ट 2। When dividend is not declared, अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी तो शेयर होल्डर्स अपना पूरा 12% का जो प्रॉफिट है वो कहां से एक्सपेक्ट करेंगे फिर, कि डिविडेंड मत दो कोई बात नहीं, फिर शेयर की प्राइस बढ़ा के दो। सो इन दैट केस एट द एंड ऑफ द ईयर वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि शेयर का प्राइस 12% बढ़ जाए, यार ठीक है डिविडेंड नहीं मिला तो चलेगा, 12% आना चाहिए, चाहे वो ग्रोथ से आए चाहे डिविडेंड से आए। तो शेयर की प्राइस कितनी हो जानी चाहिए, अगर 100 रुपए आज के दिन है और 12% की शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन है और डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही, तो पूरा का पूरा ग्रोथ होना चाहिए 112। यस सर। यस, 100 रुपया इज इक्वल टू P1 plus 0 divided by 1 plus 0.12, therefore P1 is equal to 112 रुपए। अभी दोनों ही केसेस में अपन ने P1 निकाल लिया, तो देख सकते हो जो MM का अजम्पशन यहाँ पे है, वो ये लोग ये बोल रहे हैं कि अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो ना तो फिर कंपनी का उतना प्रॉफिट चला जाता है, उतनी रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो जाती है, और रिटेन्ड अर्निंग्स कम होने की वजह से कहीं ना कहीं डिविडेंड देने के बाद, हाँ डिविडेंड देने के पहले नहीं, डिविडेंड देने के बाद शेयर का प्राइस गिरेगा और वो 102 पे आ जाएगा, 112 भी हो सकता था, पर आपने डिविडेंड दे दिया इसकी वजह से प्राइस कम हो जाएगा। डिविडेंड नहीं दोगे तो 112 तक जाएगा, क्योंकि पूरा रिटेन्ड अर्निंग्स कंपनी के पास ही है, फ्यूचर में ग्रोथ होगी तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। सो दिस वाज केस 1 and 2। नाउ केस 3, number of new shares to be issued if dividend is declared। ओके, तो अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है तो पहले देखते हैं सर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है।
नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, अच्छा इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि वैल्यूएशन निकालने के लिए आती है, वो तो पूछा भी नहीं है। अपने को इसके लिए बस नेट इन्वेस्टमेंट चाहिए। ओके, फिर भी डिविडेंड निकालना है तो नंबर ऑफ न्यू शेयर्स, एग्जिस्टिंग शेयर्स निकाल ही लेते हैं। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, अब ये सब कैलकुलेशन बहुत ही इजी वाली कैलकुलेशन है, ये सब नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। 10 लाख रुपए के शेयर्स हैं और एक शेयर 100 रुपए का। इन दैट केस 10,000 शेयर्स। और अगर कंपनी डिविडेंड पे करती है तो कितना टोटल डिविडेंड पे हो जाएगा? टोटल डिविडेंड टू बी पेड इज 10,000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज पर शेयर, तो 1 लाख रुपया चला जाएगा डिविडेंड में। तो कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग्स कितना बचेगा? 4 लाख। 4 लाख ही बचेगा। फिर रिटेन्ड अर्निंग्स इज प्रॉफिट 5 लाख रुपया माइनस 1 लाख रुपया गया, बचा 4 लाख। तो कितने का नेट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा फिर? ₹10 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें से 4 लाख रुपया अपने पास है नेट 6 लाख। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फ्रेश इशू। सो इट इज इक्वल टू 6 लाख। अब ये 6 लाख रुपीज के लिए कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? सो नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड, ₹6 लाख का शेयर इशू करना है और एक शेयर इशू होगा ₹102 में। तो बताओ अभी कितने शेयर इशू करें? 5882। 5882 शेयर्स, बस यही पूछा था। सो आइडियली दिस शुड कम फॉर 5 मार्क्स, और 5 मार्क के लिए बहुत आराम से हो जाएगा। एमएम का पूरा अप्रोच ऐसा ही है, यही क्वेश्चन आने वाला है। डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो क्या प्राइस होगी, डिक्लेयर किया तो क्या प्राइस होगी, और या तो फॉर्म की वैल्यू पूछ सकते हैं एट द मोस्ट, या फिर बीच में कुछ नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह पूछ लेंगे, फिर कैलकुलेशन ईजी होगा। चलो फिर फटाफट कर लो ये काम। ये लिख के फिर एक 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेंगे, छोटा सा ही, और फिर उसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन बचे हुए वो निपटा देंगे अपन। तो स्टार्ट फ्रॉम हियर।
ओके 8:45 हो रहा है, 8:55 को मिलता है, ठीक है? तुम लोग लिख भी लो और फिर फटाफट ब्रेक भी ले लो और वापस मिलता है, फिर बाकी के 1 घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा।
चलो आगे सब लोग। Yes, Yes, sir. sir. तो ये इलस्ट्रेशंस थे एमएम अप्रोच के ऊपर था ये क्वेश्चन। देन व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 12? हो गया है ना ये तो, वॉल्टर Yes, के sir. ऊपर है तो हो ही क्या होगा। यस, इलस्ट्रेशन 13 भी हो गया था, ये तो ऐसे ही हो गया था। और 14 इज ऑल्सो ऑन वॉल्टर, ये भी होमवर्क रहा होगा यस सर, हो गया है। कि क्लास में किया था। होमवर्क था। अच्छा, तो इलस्ट्रेशंस हो गए। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में चलते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिस वन क्वेश्चन नंबर 1 वाज डन। इसमें इफ यू रिमेंबर अपने को प्राइस अर्निंग रेशियो निकालना था, तो छोटा सा क्वेश्चन था यार। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जरा। दिस आई गेस इज ऑन एमएम। M Limited belongs to a risk class for which the capitalization rate is 10%. So this is key. It has 25,000 shares outstanding and the current market price is 100 rupees. It expects a net profit of 2,50,000 for the year. And the board is considering dividend of rupees 5 per share. So you have got D1, तुम्हारे पास ये earnings भी है, number of shares भी हैं, तुम्हारे पास P0 भी है और KE भी है। M Limited requires to raise rupees 5 lakhs. So this is investment basically for an approved investment expenditure. Illustrate how the MM approach affects the value of M Limited, matlab value of firm, if the dividends are paid or not paid. So they are asking to calculate value of firm. और दो केस में, if dividend is paid and if dividend is not paid. Okay. So I guess similar ही है। MM के ऊपर है ये। चलो फटाफट सॉल्व ही कर देते हैं। देख सकते हो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं एमएम के। सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे मैं पेज को 2 हाफ में बांट देता हूँ। Case 1, dividend is paid. Case 2, dividend is not paid. Okay. पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने को P0 निकालना है। सो P0 is equal to P1 plus D1 1 plus K. So this P0 is 100. P1 नहीं मालूम, वही फाइंड आउट करना है। D1 डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है तो 5 रुपए डिक्लेयर होने वाला है। एंड 1 प्लस 0 पॉइंट, बताओ क्या एक्सपेक्टेशन है कंपनी की, शेयर होल्डर्स की? 10%. 10% है। तो इन शॉर्ट शेयर होल्डर्स को 10% रिटर्न चाहिए। आज के दिन वो लोगों ने अगर 100 रुपए का शेयर खरीदा तो वो लोग को 10% रिटर्न चाहिए, मतलब 10 रुपया। 10 रुपए में तो 5 तो इनको डिविडेंड में मिल रहा है, इन शॉर्ट बाकी का 5 ग्रोथ में चाहिए होगा। तो शेयर की प्राइस 105 वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे। So therefore P1 is equal to 105 रुपया। And if dividend is not paid, P0 is going to be P1 plus D1 1 plus K, and 100 is equal to P1, dividend is 0, 1 plus 0.10. So therefore P1 will be 110 रुपया।
चलो अब ये तो मालूम पड़ गया, अब देख लेते हैं नेट इन्वेस्टमेंट क्या आएगा यार, कितना पैसा और चाहिए अपने को। नेट इन्वेस्टमेंट